रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फेलियर्स जो है वो हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, या इन फेलियर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें क्या सिखा कर जाते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक वक्त जो है अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है, उससे आगे न पीछे हमारी सक्सेस हो सकती है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ अपनी लगा रहे हैं, लेकिन शायद अभी वो वक्त नहीं आया। तो ये जहन में रखना चाहिए कि मायूसी ज़रूर होती है, इंसान थक जाता है, लेकिन ये बात जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए अच्छा प्लानर है। उसने हमारे लिए अच्छी प्लानिंग की हुई है और एक टाइम के ऊपर वो चीज़ देने वाला है, इससे इधर उधर नहीं होता। यकीनन उससे कुछ ना कुछ गलत हो रहा होता है जिससे उसकी खुद भी खबर नहीं। तो अचानक कोई आदमी आया, उसने आके आपका सारी बिल्डअप देखा, आपका बिजनेस देखा, और उसने एक जुमला कहा जिससे आपकी जो है सारी मामला ठीक हो गए, आपको मोटिवेशन भी आ गई, आपको समझ आ गई कि मैं क्या गलत कर रहा था। तो ऐसे मामला जो हैं वो ज़िंदगी में चलते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुछ सिखा रहा होता है उस टाइम के अंदर। जो सख्त टाइम है, हार्ड जो मोमेंट्स होते हैं इंसानी ज़िंदगी में, वही इंसान के सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं। तो मुश्किलात जब भी आती हैं इंसान में, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो हमें क्या दे के जाती हैं? पेशेंस दे के जाती हैं, हौसला दे के जाती हैं, बर्दाश्त दे के जाती हैं, सीखने का मादा दे के जाती हैं, अपनी गलतियां जो है उन पर गौर करने का एक आईना दे के जाती है हमें कि हम क्या लाइफ में ज़िंदगी में गलत कर रहे थे। तो फेलियर्स जो हैं इस लिहाज से इम्पोर्टेंस की हामिल हैं कि हमें उनसे सीखने का मौका मिलता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान जिस चीज़ के पीछे तगो कर रहा है, शायद वो हमारे लिए या इंसानी ज़िंदगी के लिए मुज़िर है, जिसके लिए हम हार्ड वर्क कर रहे हैं या जिसको मैं चेस कर रहा हूँ, जिस गोल को, शायद वो मेरे लिए दुरुस्त नहीं है अल्लाह की निगाह में, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि जिस चीज़ में इंसान का फ़ायदा है और जिस चीज़ में उसका नुकसान है। तो इस लिहाज से भी इसको देखना चाहिए कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं उसमें अल्लाह ताला क्या चाहता है इंसान से और बंदा क्या चाहता है, क्योंकि एक इंस्टिंक्ट जो है वो बता रही होती है इंसान को कि हाँ, मुझे इस चीज़ में अपना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, या मैं ज़िद के तौर पे इसके पीछे लगा हुआ हूँ। मसलन कि कोई शख्स किसी आर्टिस्ट से मुतासिर हुआ, अब उसके लिए वो कर रहा है, काम कर रहा है, अपनी डिज़ाइनिंग ठीक कर रहा है, या कुछ भी वो कर रहा है, एक्टिंग ठीक कर रहा है, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाता, सक्सेस नहीं कर पाता उस चीज़ में। इससे उसको ये सबक लेना चाहिए कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी नहीं है कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे लिए ये मुज़िर है, ओवरऑल ये चीज़ मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। मेरी शख्सियत में कुछ और पहलू भी हैं जो कि इस जो ये हार्ड टाइम्स हैं इसके अंदर निखर कर सामने आए हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है, या इंसान के लिए क्या चीज़ अल्लाह ने रखी हुई है। उसको मुड़ मुड़ के उधर से हर्डल से हो के अपनी सीधे रास्ते पर जाके अपने गोल की तरफ अल्लाह ताला ले जाता है। ये अल्लाह की मर्जी है। जिस तरह भी अल्लाह किसी को कोई चीज़ सिखाना चाहे, कामयाबियों के ज़रिए से, नाकामियों के ज़रिए से, पेशेंस के ज़रिए से, वो अल्लाह ने जो चीज़ उसके लिए सेट की हुई है उस स्टेज पे उसको ले जाना चाहता है, तो वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है। तो ये भी इंसान को ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ये नाकामी आई है, मैं मायूस नहीं हूँ, ये शायद ये मेरे लिए अच्छी नहीं थी। ये नुक्ता ज़हन में रखे, अल्लाह के नज़दीक ये मेरे लिए सही नहीं थी, तो मैं इसको अब छोड़ता हूँ और गेट द न्यू स्टार्ट, मैं नया स्टार्ट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इंसान को अल्लाह ने इतनी भी मर्जी नहीं दे दी कि वो जाए जो मर्जी चाहता करता फिरे। आखिरी जो अल्लाह की फैसला है वही होकर रहना है, और इंसान
جب اپنی تگ و دو پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے، اپنی ہارڈ ورکنگ پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کی مرضی کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اپنی حکومت قائم رکھے ہر بندے پر، ہر بندے کو یہ بتائے کہ میں ہوں، تمہارے ہاتھ، تمہارے ہی ہنر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو یہ فیلیئرز جو ہیں انسان کو یہ چیز بھی سکھاتے ہیں کہ بے شک تم کتنے ٹیلنٹڈ ہو، بے شک تمہارے اندر یہ ہنر ہے، تم نے یہ اسکل سیکھ لی ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس دنیا میں۔ تمہارے پاس دولت نہیں آ سکتی، تمہارے پاس سکسیس نہیں آ سکتی، تم اپنا ایک خواب جو تم نے سجایا ہوا تھا یہ سب فضول چیزیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جس نے جتنا دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، نہ اس وقت سے پہلے دے سکتا ہے نہ اس وقت سے بعد میں، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب اس نے لکھا ہے آپ کو مل جانا ہے۔ تو فیلیئرز جو ہے یہ انسان کے اندر بہت سی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ انسان جیسے جو سونا اور مٹی کو الگ کرنے والی چیز جو ہے یہ فیلیئرز ہے، یہ سمجھ لیں۔ فیلیئرز نہ ہو تو انسان اپنی فل پوٹینشل پر نہیں پہنچ سکتا، فیلیئرز ہوں گے تو انسان کو اپنی ہڈن جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی پتہ چلے گا۔ تو فیلیئرز کے دنوں میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے قائم رہو۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ان مشکل اوقات میں سیدھے راستے پر رکھتی ہیں، اللہ پر بھروسے کے پر قائم رکھتی ہیں، اللہ کی یاد سے دور نہیں ہونے دیتی، صبر اور صلاۃ۔ تو انشاءاللہ ہمیں اپنے ہارڈ ٹائمز میں مضبوط رہنا ہے، قوت پکڑنی ہے اور دلی طور پر ایمان پر مضبوط ہونا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور کامیاب ہو سکیں۔ والسلام۔